कक्षा 6 पाठ 11 आओ विज्ञान सीखें मापन। एक ऐसा चैनल जहां प्लेलिस्ट पर जाकर आप किसी भी कक्षा के पाठ और कविताएं पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर संख्या में व्यक्त किया जा सकता उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। प्रश्न 2, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किन किन बातों की जानकारी आवश्यक है? तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातों की जानकारी आवश्यक है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक या आंकिक मान। प्रश्न 3, एमकेएस प्रणाली क्या है? तो उत्तर है कि मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड का प्रयोग किया जाता है। एमकेएस प्रणाली या मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। प्रश्न 4, मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल नई दिल्ली में है। प्रश्न 6, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक तथा पूरक मात्रकों की संख्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। प्रश्न 7, द्रव्यमान का मानक मात्रक लिखिए। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम। लंबाई का मानक मात्रक लिखिए तो मीटर। देखिए, लंबाई तो हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, लेकिन मानक मात्रक क्या है कि मीटर। प्रश्न 9, 2 पूरक मात्रकों के नाम लिखिए, रेडियन तथा स्टेरेडियन, ये पूरक मात्रक हैं। प्रश्न 10, ताप का मूल मात्रक क्या है? तो ताप को हम केल्विन में मापते हैं। ताप के समस्त मात्रक लिखिए, तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि मूल मात्रक तो केल्विन, लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। अब हम यहाँ पर कुछ भौतिक राशि जिन्हें मूल राशि और उनका मात्रक एसआई मात्रक और संकेत लिखा है। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, एम लिख। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, केजी। समय को हम सेकंड में मापते हैं, एस। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, के। और पदार्थ की मात्रा हम मोल में मापते हैं। उसके साथ ही ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति तीव्रता कैंडला, सीडी, ज्योति तीव्रता। देखिए, ताप को हम केल्विन में ही मापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, ए। अगला प्रश्न, द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु में द्रव्य की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे उस वस्तु के द्रव्यमान से व्यक्त किया जाता है। प्रश्न 13, प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सभी माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है सही माप के लिए? तो उत्तर है कि प्रयोगशाला में द्रव्यमान की माप के लिए भौतिक तुला का उपयोग करते हैं। प्रश्न 14, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? तो उत्तर है कि समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद में के सही समय के लिए, सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग के परीक्षण लेने में किया जाता है। प्रश्न 15, किस ताप मापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं और उसे क्या कहते हैं? पहले ही हमने जाना है कि ताप को हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन शरीर का तापमान हम जिस तापमापी से मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की परास लिखिए। डॉक्टरी थर्मामीटर की परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब चलिए, व्यवहारिक रूप से मापे गए खेत के क्षेत्रफल के मात्रकों के संबंध। जो लोग हम लोग खेतों को मापते हैं, एक एयर में 100 वर्ग मीटर या वर्ग मीटर होता है। एक डिसमिल, उसमें 40 वर्ग मीटर होता है। एक डिसमिल जगह, एक एकड़ 100 डिसमिल जगह होती है। और एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। और एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो द्रव के आयतन मापन मात्रकों में संबंध, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। समय के छोटे बड़े मात्रक, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि 60 × 60 36 सेकंड, 1 दिन में 24 घंटे। तो ये था आपका पाठ।
कक्षा 6 विज्ञान के सभी पाठ पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ सभी पाठ अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।